Yes, chapter 18, reflection and rotational symmetry. रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहते किसे हैं? देखो, अ फिगर इज सेड टू बी अ सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन L of its identical on the other side of L. In this case, it is called the line of axis of symmetry. It means बेटा सिमेट्री कहते हैं जैसे कि कोई भी दो उसमें कन्वर्ट हो जाए, यानी कि दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा ये ए है, ठीक है। ए को हमने एक क्या है एक्सिस, एक लाइन ड्रॉ कर दी, हम्म जिसको ये पूरी तरह से बाइसेक्ट कर रही है, हाफ हाफ बाइसेक्ट कर रही है ए। बी हमारी किस तरह से बन जाएगी सिमेट्री? बी को अगर इस तरह से हम कट करेंगे तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गया। मतलब कि लाइन ऑफ सिमेट्री उसे कहते हैं कि वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन इन विच द पर्टिकुलर फिगर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स का मतलब अगर अगर हमारा मान लीजिए कोई फिगर है, उसके ऊपर वो दूसरी फिगर रखी जाए तो वो दिखाई ना दे, सो ये क्या हो गई? हमारी सिमेट्री हो गई। अगर हम फोल्ड करें तो ये क्या है, आराम से यहाँ से फोल्ड हो जाए और ये इक्वल इक्वल फोल्ड हो। सेम ई की देखो, आज आई आई दो तरह से है ना डिवाइड हो सकता है। चाहे तो आप ऐसे ऐसे से करके कर लो, और चाहे आप इसको आई को इस तरह से कर लो, तो ये दोनों तरफ से डिवाइड हो सकता है। सेम ऐसे ही हम आई को एम, ओ, ओ की भी टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, टी एक्स की भी दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है बेटा। अब है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी एक लाइन जो है वो सिमेट्री कब होती है? उसका बाइसेक्टर कर दो, वो भी परपेंडिकुलर। मैंने इससे पहले कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में बताया था ना किस तरह से बाइसेक्ट करते हैं। जिस तरह से देखो, यहाँ से एक कंपास लिया आधे से ज्यादा और फिर यहाँ पर एक आर्क लगाया हमने, और ऐसे ही सेम आर्क यहाँ लगाया, फिर पॉइंट बी से फिर पॉइंट बी पर रखा हमने, और फिर ये आर्क को कट करा और इधर से इस आर्क को कट करा, तो ये हो गया हमारा क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब ये हमने जो लाइन है, इस लाइन को हमने टू, बेटा अब दिख रहा है? तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो लाइन है ये टू हाफ्स में हो गई, टू हाफ्स में। ठीक है। सेम हमने ये ट्राइंगल का जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये हमने सबसे पहले तो इस तरह से एक ट्राइंगल बना लिया, तो ये 60 डिग्री का हमारा ट्राइंगल बन गया। 60 डिग्री का बनने के बाद फिर हमने इसका क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमने इसको कट कर दिया। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब समझ आ गया किस तरह से करते हैं? हमने कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में सारे में यही करा था ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था हमने। हाँ, तो पता है ना किस तरह से कट करते हैं। यस। नेक्स्ट है हमारा isosceles triangle. Isosceles triangles are those triangle which having two angles equal. इसमें दो लाइन जो होती हैं वो इक्वल होती है, मीन्स दो साइड। देखो, ये दो साइड्स क्या है, इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इसमें गिवन है दिस वन इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हमने इसमें क्या करा, यहाँ से हमने इस लाइन को क्या कर दिया बेटा, इस लाइन को परपेंडिकुलर कर दिया, इस वाली लाइन को। देखो, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, और यहाँ पर इसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। सेम एज इट इज इधर, ये एक क्या है, एक काइट का एक शेप है, काइट का शेप है जिसमें ए बी ए डी के बराबर है, बी सी क्या है, सी डी के बराबर है। ठीक है। अब ये क्या हो गई, ये एक सिमेट्रिकल फिगर हो गई, और इसको हमने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, A, a semicircle ACB has one line of symmetry, namely the perpendicular bisector of diameter AB. यहाँ पर क्या है, ACB एक क्या है, सेमी सर्कल है, इसमें भी क्या है, एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकती है। एक B पर पॉइंट रख करके हमने यहाँ पर एक आर्क बनाया, और एक यहाँ पर बनाया, फिर A पे रख करके हमने इधर एक आर्क लगाया, और इधर एक आर्क को कट कर दिया, तो ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम देखिए, ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में क्या होता है, देखिए बेटा,
ट्रेपेजियम होता है इस तरह से बना होता है ये क्या है ट्रेपेजियम। इसमें ये दोनों तो आपस में पैरेलल होती हैं, बट ये जो है दो लाइन तो पैरेलल होती हैं इक्वल, इसमें ये क्या है इक्वल, ठीक है। पर दूसरी जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो, ये सामने वाली तो पैरेलल होती है, ये पैरेलल नहीं होती, ठीक है, चाहे सेम साइज की हो बट पैरेलल नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल की टू लाइन ऑफ सिमेट्री है। रेक्टेंगल इज हैविंग टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। रोम्बस, ये किसकी पिक्चर है, रोम्बस की। रोम्बस में भी टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। समझ आ गया बेटा? इसे हमने फोर पार्ट में, इसमें हमने फोर पार्ट में इसे कर दिया हमने, ठीक है। इसमें दो डायगोनल बना दिए और बन गए। अब देखिए बेटा, सर्कल में तो कई सारे बाइसेक्ट हो सकते हैं, देखो ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी और ऐसे भी। ट्राइंगल में इतने बाइसेक्ट हो सकते हैं। ये देखिए स्क्वायर को इस तरह से हाफ कर सकते हैं, ऐसे हाफ कर दिया, इट मीन्स हम मान लीजिए ऐसे भी हम हाफ कर सकते हैं इसको, ठीक है। हम इधर से भी हाफ कर सकते हैं इसको, हम सीधे भी हाफ कर सकते हैं इसको, क्योंकि स्क्वायर हैविंग फोर साइड इक्वल, ऐसे भी हाफ कर सकते हैं हम इसको। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की हैं जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बता दिया। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वाली सारी बता दी कितनी किस्में लाइन सिमेट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टिक राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 9। अ स्केलिन ट्राइंगल हैज, स्केलिन ट्राइंगल किसे कहते हैं बताओ आप? जिसकी, वेरी गुड, जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती। तो क्वेश्चन अराइजेस कि स्केलिन ट्राइंगल में नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है या फिर वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है या टू लाइन ऑफ सिमेट्री या थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि नंबर 1 नो लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, अ रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट each one of its side, each one of its diagonals, a line joining the midpoint of its opposite sides या none of these, क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, a line joining the midpoints of its opposite sides. A square है, स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? देखो मैंने अभी बताया था स्क्वायर का एग्जाम्पल, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, तो कितनी लाइन हो गई? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या आंसर आएगा? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है अ रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट, रोम्बस द लाइन जो, क्या आएगा आंसर? ईच ऑफ इट्स डायगनल्स, आंसर लिखेंगे ईच ऑफ इट्स डायगनल्स। नेक्स्ट देखेंगे, अ सर्कल हैज, सर्कल की क्या होता है? नो लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन ऑफ सिमेट्री या अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। सर्कल की कितनी होती हैं? बेटा आवाज ठीक से क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप लोग? हम्म, हाँ आंसर आएगा अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि सर्कल के अंदर तो कई सारी, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी कई सारे हो सकते हैं ना, तो अ नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। यस बेटा, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी एक ट्राइंगल है जो ए बी ए सी के इक्वल है। ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के, देखो पहले एक ए बी सी ट्राइंगल बना लेते हैं। ए बी सी ये बना लिया हमने, जिसमें ए बी किसके इक्वल है? ए सी के, ठीक है। और ए डी इस पे परपेंडिकुलर है, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा, ठीक है। अब बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, अच्छा ये वाली लाइन ए डी है बेटा, ये वाली लाइन ए डी हो जाएगी, इसे हम मान लेते हैं
ये AD है, ये तो ठीक है। हाँ, AB इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू DC, BC इज इक्वल टू DC, ये AC मान लेते हैं बेटा हम लाइन। द काइट इज, काइट बनानी है। अच्छा ये क्वेश्चन ये वाला है, सॉरी बेटा मैं नीचे वाला पढ़ रही थी, फिर से करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, ये रहा ABC, ABC, जिसमें AD परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, और जो BE है वो AC के परपेंडिकुलर है। तो BE का मतलब हमें एक और लाइन करनी पड़ेगी, ये रही, ये है हमारी BE। ठीक है, BE देखो, एक बार फिर से देखो, दोबारा से देखिए। हाँ देखो देखो, जल्दी देखो, फिर से देखो क्वेश्चन को। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। क्लियर बेटा, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। फिर उसके बाद कह रहा है बीई परपेंडिकुलर टू ए सी, बीई, बीई परपेंडिकुलर टू AC, इसका मतलब AC पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है, देखो ये वाली, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यहाँ पर। अब ये इसका नाम दे दिया हमने क्या, E, तो BE परपेंडिकुलर टू AC के परपेंडिकुलर है, और जो CF है वो है AB के परपेंडिकुलर, CF। इसका मतलब हमें यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम है CF। CF is perpendicular to AB के perpendicular है। Then a triangle ABC is symmetrical about, जो triangle ABC है वो symmetrical है about AD, BE, CF, या फिर इसमें से कोई भी नहीं, बताओ जल्दी। ट्राइंगल ABC किसके सिमेट्रिकल है, AD, क्योंकि AD इसलिए है क्योंकि ये दोनों को क्या कर रही है, हाफ कर रही है, ठीक है ना, तो यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ABC is a kite in which AB is equal to AD, ये तो क्वेश्चन गिवन ही है, इसकी फिगर गिवन है हमारी, ठीक है बेटा, देखो ये रही फिगर। इसमें क्या है, AB जो है वो AD के इक्वल है, BC जो है वो DC के इक्वल है ना। अब ये क्या कह रहा है, AB is equal to AD and BC is equal to DC, BC is equal to DC, the kite is symmetrical about the diagonal AC, AC एक डायगोनल कर देते हैं, या फिर द डायगोनल BD के इक्वल है, BD के तो इक्वल हो ही नहीं सकती, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये तो देखो इधर छोटी है इधर बड़ा है, और नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा, द डायगोनल ऑफ AC। अगर हम ये ऐसे कर देंगे तो यही आंसर रहेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखो। द लेटर O ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैज, O लेटर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, टू, या फिर वन, या फिर नन, बताओ। टू, टू पे आंसर लगा, वेरी गुड, टू। देखो ये रहा ओ, ये रहा ना ओ, ओ में टू लाइंस ऑफ सिमेट्री है, वन और टू। नेक्स्ट है लेटर जेड, द लेटर जेड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैज, कितनी होती हैं करके देख लेते हैं। मान लो जेड हमने किस तरह से बनाया, ऐसे, वन होगी, और किस तरह से बनेगी इसमें, इस तरह से, ठीक है बेटा, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब नेक्स्ट लिखेंगे, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, इनमें से देखो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर बनाऊं, ऐसे, देखो ऐसे बन सकती है इसमें, इसमें बताओ इसमें कैसे बनाए, ऐसे बनाऊं कि ऐसे बनाऊं, ऐसे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बताइए, इस एरो में कैसे बनेगी, ऐसे, किसमें बेटा,
फर्स्ट वाले में इस तरह से बनेगी, सेकंड वाले में इस तरह से बनेगी, देखिए सेकंड वाले में इस तरह से बनेगी, थर्ड वाले में ऐसे, और फोर्थ में दो बनेंगी ऐसे करके। आपको स्केल से ड्रॉ करनी है बेटा, मैम तो इसे विदाउट स्केल कर रही हैं, आपको स्केल से ड्रॉ करनी है। हो गया बेटा? 1 to 9, ऐसा करो को 1 to 5 रहने दो, बाकी 6 से कर लो, ठीक है? नहीं बेटा सारे क्वेश्चन कर लो, बस इसमें ऑप्शन मत लिखना, सीधा आंसर लिखना, क्वेश्चन उतारना और सीधा आंसर लिखना, ठीक है? और फिगर बना देना। हाँ बेटा फिगर भी बनानी है, क्योंकि बनाकर दिखानी है ना हमको, पर ऑप्शन नहीं, हाँ ऑप्शन नहीं लिखना आप लोग, आप सीधा आंसर लिखना, अ स्केलिन ट्राइंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? इसमें एक स्केलिन ट्राइंगल बना दो जिसकी अलग अलग साइड बता देना, एक की जैसे कि जैसे मान लो ये बनाया हमने, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4, बस। और इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी तो हम बनाएंगे भी नहीं, ठीक है ना? कौन सा बेटा? सेकंड वाले में रेक्टेंगल की सिमेट्री बनानी है ना बेटा, रेक्टेंगल तो इस तरह से बनाना है, ये रहा मिड पॉइंट से बनेगी ना रेक्टेंगल की, ये रही मिड पॉइंट, ठीक है? आपको ट्रू फॉल्स देखिए, ट्रू फॉल्स नहीं करने नोटबुक में, वो केवल बुक में ही रहने देना है। A parallelogram has no line of symmetry, true or false? False. Hmm. An angle with equal arms has its bisector as the line of symmetry. बोलो। एक एंगल जिसकी आर्म्स इक्वल हैं, जिसकी साइड्स इक्वल हैं, क्या जब उसका बाइसेक्टर करते हैं तो वही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई? बोलो। बेटा क्या कह रहे हो तुम? हाँ क्योंकि उसके अंदर अ पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ट्रू लिख लो तो, ट्रू लिख लो, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या होता है, इस तरह से है बेटा ये पैरेललोग्राम। तो अगर हम ऐसे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे तो ये क्या है, इक्वल नहीं बैठेगा हमारा, ठीक है बेटा? इस तरह से ये आपको कंप्लीट कर लेना, रोम इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरह से कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है? नेक्स्ट रोम्बस। अच्छा ये बेटा कंप्लीट कर लेना पूरा, केवल ट्रू फॉल्स आपको बुक में करने हैं, बाकी सब नोटबुक में करने हैं, क्लियर? ओके बेटा। हाँ बेटा।